हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर है बाल विकास का, उसके सिलेबस को जो सिलेबस है उसके जो टॉपिक हैं उनको प्रॉपर वे में आगे बढ़ाऊंगी। इसकी आज हम लोगों की चौथी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन कराया था। इसके बाद जो दूसरी क्लास थी उसमें मैंने आपको बाल विकास का अर्थ बताया था और कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताया था। फिर इसके बाद जो हम लोगों की तीसरी क्लास थी उसमें मैंने आपको बाल विकास की विशेषताओं के बारे में बताया था। आज हम लोगों की चौथी क्लास है। इसमें हम बताएंगे कि बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व, यानी बाल विकास की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। अगर आप लोगों ने हमारी पहली, दूसरी और तीसरी क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि जब पहली क्लास में सिलेबस डिस्कशन हो जाए, जो पहली क्लास है उसमें जो सिलेबस का डिस्कशन किया गया है, इससे आपको ये पता चलेगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है। फिर इसके बाद दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास। जब दूसरी क्लास समझ में आएगी तब तीसरी समझ में आएगी, क्योंकि कनेक्ट करते चलना है चीज़ों को। अगर आप लोग एक तरफ से देखते चलोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। इसलिए आपको लगातार मतलब एक एक क्लास जो क्रम से हैं उनको देखते चलना है और प्रॉपर वे में नोट्स भी बनाते चलना है। नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको हेल्प होगी, रिवीजन करने में भी होगी और एग्ज़ाम टाइम में भी होगी। इसलिए आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलना है और उनका रिवीजन भी करते चलना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो हम लोगों का टॉपिक है उसको डिस्कशन करते हैं। अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व, यानी नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास की आवश्यकता क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है। तो चलिए जानते हैं बाल विकास की आवश्यकता और इसके महत्व को। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। यानी प्रशंसनीय का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य। बालक के जीवन को, यानी जो बालक का जीवन होता है उसको सुखी यानी अच्छा और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। यानी बालक के जीवन को किसने सुखी बनाया है? बाल मनोविज्ञान ने ही तो बनाया है। इसीलिए इसकी क्या है? प्रशंसा की गई है, यानी प्रशंसा करने योग्य है। क्यों? जब कोई किसी चीज़ को अच्छा बनाएगा तभी तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। अगर कोई बेकार बनाएगा तो थोड़ी ना की जाएगी। तो क्योंकि जो बाल मनोविज्ञान है उसने क्या किया है? बालक को जीवन को सुखी बनाया है और समृद्धशाली बनाया है। इसीलिए इसकी क्या है? प्रशंसा की जाती है। ठीक। इस और वर्तमान समय में बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या कहा गया है कि और वर्तमान समय में बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में? क्योंकि बाल विकास में ही तो जाना जाएगा ना कि बालक का विकास किस तरीके से करना है और कैसे होगा। इसलिए ये क्या है? प्रेजेंट टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है? अगर आगे कह रहा है क्योंकि इससे न केवल बालकों को लाभ मिला बल्कि माता पिता को अपने बच्चों को समझने में अधिक आसानी होने लगी। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे न केवल बालक को लाभ मिला है बल्कि माता पिता को अपने बच्चों को समझने में अधिक आसानी होने लगी। एक तो बालक को तो लाभ मिला ही मिला कि बालक के बारे में पता चला कि किस तरीके से मान लो इसका विकास करना है, कैसे क्या करना है। और साथ में क्या हुआ? माता पिता को भी अपने बच्चों को समझने में अधिक आसानी हो गई। यानी माता पिता भी जानने लगे, अपने बच्चों को समझने लगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया? बाल विकास के बारे में जाना। इसी के माध्यम से माता पिता को भी अपने बच्चों को समझने में अधिक आसानी होने लगी तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव समाज का कल्याण हुआ। जब भाई बच्चे का विकास अच्छे से होगा तो फिर क्या होगा? आगे चल के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से भी क्या होगा? मानव समाज का
कल्याण हुआ। यानी जब बच्चा अच्छा होगा तो बच्चा आगे चल के क्या करेगा, हमारे भविष्य का निर्माण जो करता है वो बच्चा ही तो करता है। मतलब बच्चे का जब भविष्य अच्छा होगा तो हमारे समाज का भी क्या होगा, अच्छा कल्याण होगा, यानी अच्छा निर्माण होगा, क्योंकि आगे चल के बच्चा ही हमारे समाज का क्या करता है, कल्याण करता है। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे करके क्या होगा, बड़ा होगा, पढ़ लिख कर तैयार होगा, फिर उसकी जॉब लगेगी, मतलब कुछ करेगा, बड़ा बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा। तो वही क्या होगा, जैसे समाज मतलब कि जब बच्चे ही शिक्षित होगा तब तो उसका घर परिवार शिक्षित होगा। इसके बाद फिर जब घर परिवार शिक्षित होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, समाज भी शिक्षित होगा। धीरे धीरे ऐसे क्या होता है, बनता चला जाता है। तो वही कहा गया है कि माता पिता को अपने बच्चे को समझने में अधिक आसानी होने लगी तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव समाज का कल्याण हुआ। तो यही मतलब है कि मानव समाज का कल्याण होने का मतलब यही है कि जो समाज का मतलब समाज में भी क्या हुआ, नॉलेज बढ़ा, समाज भी अच्छे से ग्रोथ हुई। जब बच्चा शिक्षित होगा तभी तो होगा, जब सब लोग शिक्षित होंगे तो अच्छा समाज भी बनेगा। तो वही है। चलिए अब यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। तो चलिए अब हम अपने अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व निम्न प्रकार से हैं। बाल विकास की आवश्यकता एवं जो महत्व हैं वो कुछ निम्न प्रकार से भी हैं। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हैं। बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। जो बाल विकास है वो क्या करता है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी शिक्षा हमें किस तरीके से ग्रहण करनी है, ये सब किसके माध्यम से पता चलता है, बाल विकास के ही तो माध्यम से पता चलता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको हम कहने लगे कि हिंदी पढ़ने लगो, तो डायरेक्ट तो हिंदी पढ़ नहीं पाएगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको छोटा बड़ा, इसके बाद मतलब वर्णमाला सिखानी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा पता चलेगा, फिर वो क्या होगा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो वही कहा गया है कि बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, फिर इसके बाद जो हम लोगों का दूसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बाल विकास बच्चों के पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम का मतलब यही हुआ कि पुस्तकों को पढ़ना। ठीक, मतलब किस तरीके से पढ़ना है, तो वही जो बताया अभी कि जब बच्चा को मतलब बुक पढ़ना है तो उसको पहले छोटी चीज़ों को सिखाना पड़ेगा ना हम लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश की बुक पढ़ानी है तो पहले तो उससे हमें ABCD का ज्ञान कराना पड़ेगा। डायरेक्ट इंग्लिश बोल दिया जाएगा कि पढ़ो तो थोड़ी ना पढ़ पाएगा। तो उनके मतलब कहने का मतलब यही है कि बाल विकास बच्चों के पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो आप लोगों को इसी तरीके से अपने एग्जाम में बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस समझते चलना है, अपने आप को बालक मान के चलना है। और ये अपने आप को बालक भी मान के चलना है और अपने आप को टीचर भी मान के चलना है कि अगर क्लास में हम लोगों के बच्चा हुआ छोटा तो हम उसे किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से समझाएंगे। कि पहले उसको मैं छोटी चीज़ें के बारे में समझाना है। जैसे मान लो कि हिंदी पढ़नी सिखानी है तो पहले छोटा बड़ा फिर ककारा सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे 2 वर्ड के, फिर 3 वर्ड के, फिर धीरे धीरे ऐसे क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो वही करना है आपको कि अपने आप को बच्चा भी रख के समझना है और अपने आप को टीचर भी रख के समझना है। तभी आप लोगों के ये जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और आपको एग्जाम में भी है तो अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों का अगला पॉइंट है वो कह रहा है बाल विकास उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करता है। यानी जो बाल विकास है वो क्या करता है, उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करता है। यानी वातावरण का मतलब होता है, वातावरण का तो मतलब इन्वायरमेंट से हो गया, लेकिन शैक्षिक वातावरण का मतलब होता है अच्छा वातावरण। तो जब बालक का विकास अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके जो वातावरण होगा वो भी अच्छा होगा। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जहाँ अच्छे लोग रहते हैं जिस परिवार में, तो वो फैमिली के लोग कैसे होंगे, सब लोग अच्छे ही होंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे। और जिस फैमिली के लोग हैं मतलब कि नहीं कम शिक्षित होंगे तो उन लोगों की बातें भी थोड़ा अजीब टाइप की रहती हैं। मतलब कहने का बातें भी सही तरीके से नहीं करते हैं। कोई फैमिली होती नहीं है जहाँ पे गाली गलौज होता है, तो बच्चे भी सीखेंगे। तो वही कहा गया है जब बालक का विकास है अच्छे तरीके से होगा तो वो क्या करेगा, शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करेगा। जो लोग शिक्षित होंगे तो उन लोगों की फैमिली अच्छी होगी, वहाँ पे क्या होगा अच्छी तरीके से बातचीतें होंगी। तो जो बच्चा है वो भी क्या होगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होगी और बच्चा भी क्या
होगा, शिक्षित होगा। ठीक, अब इसके बाद अगले जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। अगला क्या है, मतलब अगला पॉइंट कह रहा है बाल विकास छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है और मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। जो बाल विकास है वो छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी से होता है, यानी व्यक्तित्व का मतलब यही है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो, मतलब कैसे हो, किस तरीके की बात कर रहे हो, आपका व्यक्तित्व क्या है, किस तरीके की बात कर रहे हो, आपकी मतलब कि बात करने का तरीका क्या है, आप किस तरीके किससे बात कर रहे हो, मतलब अपने माता पिता से किस तरीके से कर रहे हो, समाज में लोगों से किस तरीके से कर रहे हो। तो वही है कि बाल विकास छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है और मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की भी सहायता करता है। तो बाल विकास छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है, यानी सर्वांगीण विकास भी करता है। तो यही है कि जब व्यक्तित्व अच्छा होगा तो इंसान क्या होगा, मतलब अच्छा होगा। इसके बाद और मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, अच्छा है, उसका मतलब कि व्यक्तित्व अच्छा है, अच्छे से बातचीत करता है, सब करता है, तो शिक्षक की सहायता, तो शिक्षक को क्या होगा, शिक्षक मतलब कि शिक्षक है, जब बच्चे से बात करेगा तो उसे पता चल जाएगा शिक्षक को कि ये कैसा बच्चा है, इसका व्यक्तित्व क्या है। तो वही कहा गया कि बाल विकास छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण तो विकास करता ही करता है और मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, यानी जो शिक्षक है उनको भी हेल्प होती है व्यक्तित्व के माध्यम से ही। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों का अगला पॉइंट है वो है बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका अध्ययन भी करता है। यानी जो बाल विकास है वो वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, यानी छात्रों के अंदर क्या योग्यता है, उनकी क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी अंतर्निहित शक्तियों का मतलब यही होता है कि बच्चा अंदर से कैसा है, इनका ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका अध्ययन भी कराता है। अब जब छात्रों की योग्यताओं के बारे में पता चल जाएगी कि छात्र के अंदर क्या योग्यता है, मतलब वो कैसा है, उसके अंदर अभी कितनी मानसिक विकास हुआ, उसको क्या चीज़ें आ रही हैं, तो इसकी क्षमता के बारे में भी पता चल जाएगा और इन सब के माध्यम से क्या होगा, शक्तियों का भी ज्ञान प्राप्त होगा तथा उनका अध्ययन भी कराता है। जब छात्रों की योग्यताओं को पता चल जाएगा कि मतलब इसके अंदर क्या योग्यता है, तो उसी प्रकार से शिक्षक क्या करेंगे, अपनी मतलब शिक्षक क्या करेंगे, उसी हिसाब से बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, यानी देंगे कि अभी बच्चे को क्या मतलब कितना आता है, हमें किस हिसाब से पढ़ाना है। तो वही कहा गया है कि बाल विकास के माध्यम से ही छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका अध्ययन भी कराता है। जब पता चल जाएगा शिक्षक को कि छात्र के अंदर ये है, तो फिर उसी हिसाब से उनको क्या करेंगे, अध्ययन कराएंगे, मतलब बताएंगे। ठीक, इसके बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो है बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है, यानी आयु मतलब एज से, कि बच्चा 10 साल का, जब बच्चा 5 साल का होगा तो उसको क्या मतलब जब बच्चा, चलो नीचे से लेते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा 3 साल का है, फिर 5 साल का होगा, बढ़ेगा ना, उसकी एज बढ़ती चली जाएगी। तो बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है, यानी जब बच्चा कोई 3 साल का है तो उसको किस हिसाब की चीज़ें पढ़ानी है। इसके बाद जब बच्चा 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, तब उसको क्या चीज़ प्रोवाइड करानी है, मतलब किस हिसाब से देना है। अब मान लीजिए कोई 3 साल का बच्चा है, अभी हमने मान लीजिए उसको मात्राओं का अच्छे से ज्ञान नहीं कराया है, ना ही उसको हमने वर्णमाला सिखाई है, उससे अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि इंग्लिश की बुक पढ़ो या हिंदी की बुक पढ़ो, तो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो वही कहा गया है कि आयु के हिसाब से, यानी एज के हिसाब से बच्चों को क्या करना है, उनको चीज़ें प्रोवाइड करानी है। और मतलब कि जब उसमें जैसे मानसिक विकास होगा उसी हिसाब से उसको चीज़ें समझ में आएंगी। अपने आप को ही ले लीजिए, हम लोगों की एज मान लीजिए कि हम लोगों को जो चीज़ 3 साल में थी तो तब हम लोग का माइंड कैसा था, अब हम लोग की जब एज अभी आज को हम लोग 24-25 साल के होने जा रहे हैं, तो अब हम लोगों की माइंड का जो स्तर है वो किस प्रकार का होगा, तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि जब हम लोग 3 साल के थे तब हम लोग का माइंड लेवल क्या था। इसके बाद जब हम लोग की 12 साल की उम्र हुई तब हम लोग का माइंड का जो लेवल था क्या हुआ। अब जब हम लोग के 20 साल की उम्र हुई तब क्या माइंड लेवल होगा। इसके बाद जब हम लोग 50 साल के होंगे तब हम लोग का माइंड लेवल क्या होगा। तो जिस हिसाब से मानसिक माइंड होता है, समझ आती है, उसी हिसाब से हमको क्या करना है, बच्चों को चीज़ें भी प्रोवाइड करानी है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है
वो आ रहा है सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चे का क्या होगा, विकास अच्छा होगा, तो फिर बच्चे का क्या होगा, सुखी परिवार भी होगा और उसका जीवन भी क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक। इसके बाद जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है, 8वां पॉइंट, वो कह रहा है बाल विकास, शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है। यानी बाल विकास, शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि आदि के समझने में सहायता प्रदान करता है। यानी बाल विकास, शैक्षिक प्रशासन, यानी जब कोई स्कूल नहीं होता है, कोई भी स्कूल हो, तो वहाँ का जो शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी, मतलब वहाँ के बारे में, स्कूल के बारे में बताया नहीं जाता है कि यहाँ पे किस तरीके के स्कूल होना चाहिए, क्या यहाँ पे समय सारणी होनी चाहिए, कितने टाइम खुलना है, कितने टाइम बंद होना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब यही होता है किस प्रकार की हमें पाठ्य पुस्तकें रखनी चाहिए। तो ये सब किसके माध्यम से पता चला, बाल विकास के माध्यम से ही तो पता चला, पुस्तकें। इसके बाद क्या कह रहा है, अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है। अनुशासन का मतलब यही होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में, मतलब कि कुछ समय सीमा होती है कि मतलब टीचर और स्टूडेंट के मतलब कि कनेक्ट तो रहना चाहिए फ्रेंड के तरीके, बाकी इतना भी नहीं रहना चाहिए कि मतलब टीचर क्या करे कि जो बच्चा है वो टीचर को टीचर ना समझे, इतनी भी वो न रखना चाहिए। इसके लिए क्या, अनुशासन भी ज़रूरी है। तो टीचर को क्या करना है, अनुशासन भी बना के रखना है कि बच्चों को मतलब अपनी बात भी बोल दें, ऐसा ना हो कि इतना टाइट अनुशासन कर दें कि बच्चे अपनी बात भी ना बोल पाएँ, डरें। तो क्या मतलब है इस अनुशासन का, तो ना तो इतना ज़्यादा अनुशासन रखना है और ना ही इतनी ज़्यादा क्या करनी है, छूट देनी है कि बिल्कुल बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट ही ना करें। तो वही कहा गया है कि अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है। तो क्या करना है, टीचर को अनुशासन भी बनाकर रखना है। इसके बाद जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन कराने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं, क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन कराने में सहायता प्रदान करता है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, हम लोग बताते हैं। अब मैं आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बताते हैं। ठीक, तो चलिए, ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जैसे सभी लोग क्या होते हैं, समाज में समान नहीं होते हैं ना, सबके अंदर अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, होती है कि नहीं होती हैं। देखा होगा आपने, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, होती है ना। कोई होता है जो मोटा होता है, तो कोई पतला होता है, कोई ये बोलने में साफ आवाज़ निकलेगी तो कोई तुतला कर बोलता है कि नहीं बोलता है। तो यही है कि बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन कराने में सहायता प्रदान करता है। तो यही कहा गया कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो सभी छात्रों की क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो बाल विकास के माध्यम से क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पता चलता है कि किस छात्र या बालक या शिशु, कुछ भी बोल लीजिए आप, उसमें किस प्रकार के मतलब लक्षण हैं, वो कैसा है। तो ये मतलब वही कहने का कि किसी की लंबाई कैसी है, किसी की मतलब कि कोई कितना लंबा है, कोई कितना छोटा है, कोई कितना मोटा है, कोई कितना पतला है, यही व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। यही कि सभी की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो किसके माध्यम से पता चला, बाल विकास के माध्यम से। फिर आगे कह रहा है बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक। यानी जो बाल विकास है वो बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक। यानी जो बालक का विकास है, उसके जो व्यवहार है उसके बारे में पूर्व कथन यानी पहले से पता करना। यानी बाल विकास के माध्यम से ये पता चला कि बालक के जो पूर्व कथन है उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कोई बच्चा जब होता है तो डॉक्टर बता नहीं देते हैं कि आगे चल के आपके बच्चा कितना बढ़ पाएगा, इसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, इसमें कौन सी बीमारी है, तो सब बता नहीं देते हैं। तो ये कहा जाता है कि पूर्व कथन यानी पहले से थोड़ा आकलन किया जा सकता है। ये किसके माध्यम से हुआ, बाल विकास के माध्यम से ही हुआ। तो हम लोग के ये जो पॉइंट थे, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आपने इनका क्या किया होगा, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया होगा। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में कि बाल विकास की आवश्यकता क्या होती है और इसका महत्व क्या होती है, आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस समझ समझ कर चलना है। ठीक, जो हम लोग के पॉइंट थे ये थे 10। तो हम लोगों का जो ये पहला चैप्टर था बाल विकास
आज से ये आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। ये किसकी परिभाषा है? तो आपको ये बताना है कि ये किसकी परिभाषा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं था मनोवैज्ञानिकों के बारे में कि सबने अपनी क्या है अलग अलग परिभाषा दी है। तो ये नीचे लिखे हैं कि क्रो के अनुसार, आई जनेक के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार या फिर बर्फ के अनुसार, मतलब सभी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी क्या की है अलग अलग परिभाषा दी है। तो आपको ये बताना है कि जो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है, ये किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो ये किसने कहा था? बर्फ्यूम ने कहा था। अगर आपको नहीं लग रहा है इसमें क्यों नहीं हमने पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने क्लास देखी नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्लास देखनी है जाके। कौन सी देखनी है? पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक, चलिए अब हम लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से बाल विकास की समस्या कौन कौन सी हैं? अब आपको ये बताना है कि बालक की जो विकास की समस्याएं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। विकासशील मानक की मौलिक प्रक्रियाएं और गतिशीलता। फिर दूसरा है बालक का वातावरण का प्रभाव, व्यक्ति का किसी भी आयु स्तर पर मापन उपयुक्त सभी। तो कह रहा है बाल विकास की समस्या कौन कौन सी हो सकती हैं। तो बालक विकासशील मानक की मौलिक प्रक्रियाएं और गतिशीलता। फिर दूसरा है बालक का वातावरण का प्रभाव। फिर तीसरा है व्यक्ति का किसी भी आयु स्तर तक मापन उपयुक्त सभी। तो बालक के विकास की जो समस्याएं हो सकती हैं तो कौन कौन सी होती हैं? ये सभी हो सकती हैं ना, क्योंकि जब बालक है किस वातावरण में रहता है उसका भी इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और व्यक्ति की किसी भी आयु स्तर का मापन, यानी व्यक्ति की जो आयु स्तर है उसी के हिसाब से हमको क्या करना है, शिक्षा प्रोवाइड करानी है। ठीक, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी इसके जो सभी पॉइंट हैं वो क्या हैं, सही हैं। फिर हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है, बाल विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। कल मैंने आपको बताया था ना कि बाल विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट करने को क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अगला हम लोग का ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। फिर हम लोग को जो चौथा क्वेश्चन है वो है, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करते हैं, यह परिभाषा किसने दी थी। तो आपको बताना है कि जो बालक का विकास गर्भ अवस्था से लेकर, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है और मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तक का अध्ययन करते हैं, ये परिभाषा किसके अनुसार दी गई थी। तो ये परिभाषा दी गई थी किसके अनुसार, डार्विन के अनुसार। ये परिभाषा किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया होगा। ठीक, तो आज जो हम लोगों का ये चैप्टर था पहला, बालक का विकास, आवश्यकता एवं इसका महत्व, सब कुछ जाना हम लोग है ना। ये चैप्टर क्या होता है आप लोगों का आज से समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट्स बनाया होगा और प्रॉपर तरीके से उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को करते चलना है, फिर अभी से करते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब बहुत भारी भारी सा है। अभी से आप लोग करते चलोगे तो आप लोगों को भी आराम रहेगी और मतलब कि जो चीज़ें हैं उनको अपने दैनिक जीवन से जोड़ कर ही चलना है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ तो आपको अपने आप में रिलेट करना है कि मैं बालक भी हूँ, बच्चा भी हूँ और टीचर भी हूँ। टीचर के वे में आपको टीचर के तरीके रखना है, बालक के जब बालक वाला पॉइंट आए तो अपने आप को बच्चे समझ के रखना है, तब आप लोगों को चीज़ें क्या होंगी, जल्दी समझ में आएंगी। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट्स भी बना लिए होंगे और प्रॉपर तरीके से आप लोग रिवीजन भी करोगे। तो चलिए फिर अब हम लोग अगली क्लास, मतलब जो हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो दूसरा चैप्टर है उसे उठा के प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग की प्रथम सेमेस्टर की सारी क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग क्या करिए, धीरे धीरे सारी क्लासों को लेना स्टार्ट कीजिए और नोट्स भी बनाइए और उनका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी करिए। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए ताकि उनकी भी क्या हो, हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको
वीडियो की आने वाली इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे, यानी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।